जय श्री कृष्णा। दोस्तों कर्म और भाग्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितना अधिक समझा जाए उतना ही कम लगता है। कोई कर्म को बड़ा बताते हैं तो कोई भाग्य को, परंतु यह कितना सत्य है इस बात का वास्तविक प्रमाण नहीं दे पाते। तो चलिए दोस्तों, कर्म और भाग्य को छोटी छोटी बातों से समझने का प्रयास करते हैं। जिस तरह एक ही माँ बाप की दो संतानें एक साथ साथ पढ़ाई करते हैं, दोनों का एक ही साथ पालन पोषण होता है, एक ही शिक्षक से दोनों को एक जैसा ज्ञान दिया जाता है, परंतु परिणाम अलग अलग प्राप्त होते हैं। यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि दोनों के कर्म एक जैसे थे, परंतु उनका भाग्य अलग अलग था, जिसके फलस्वरूप दोनों को अलग अलग परिणाम प्राप्त हुए। इसी तरह जब दो व्यक्ति एक साथ अलग अलग व्यवसाय करते हैं तो एक सफल हो जाता है, उसी व्यवसाय से बहुत सारा धन अर्जित करता है, परंतु वहीं दूसरा जो पहले ही व्यक्ति की तरह व्यवसाय किया उसे बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है और वह पूरी तरह व्यवसाय में बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, इसे भाग्य का खेल नहीं तो और क्या कह सकते हैं। इसी तरह और भी एक उदाहरण के द्वारा कर्म और भाग्य को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कृषि कार्य करने वाले कई किसान एक साथ खेती का कार्य प्रारंभ करते हैं, एक ही जैसे फसल बोते हैं, परंतु उसके बावजूद भी सभी के खेतों में अलग अलग उपज होती है। किसी को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है तो किसी को नुकसान, जबकि सभी के खेत आसपास ही होते हैं। दोस्तों, इन्हीं सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि हमें उतना ही प्राप्त होता है जितना कि हमारे भाग्य में लिखा होता है। जिसका भाग्य और समय सही चल रहा हो उसे कम मेहनत में ही ज़्यादा सफलता मिल जाती है, लेकिन जिसका समय और भाग्य साथ नहीं देता उसे अत्यधिक मेहनत के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं होती। परंतु दोस्तों, यह ध्यान रखिए कि सफलता उन्हें ही मिलती है जो कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म के द्वारा ही भाग्य का निर्माण होता है। आपके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य कर्म हैं और उनसे मिलने वाला फल आपका भाग्य है। इसीलिए दोस्तों, आपके भाग्य चाहे कितने भी खराब हों, आपके मेहनत को देखकर, आपके कर्मों को देखकर भाग्य को भी बदलना पड़ता है। इसीलिए कहा जा सकता है कर्म भाग्य से श्रेष्ठ है। दोस्तों, आपको यदि मानव जीवन प्राप्त हुआ है तो इसी उद्देश्य से प्राप्त हुआ है कि आप सही व गलत का पहचान करके सही दिशा में कार्य कर सकें। इस धरा में मानव का जन्म ही कर्म करने हेतु हुआ है, तभी तो इसे कर्म भूमि कहा गया है। आप अपने कार्य को सरलतापूर्वक पूर्ण कर सकें, उसके लिए भगवान ने सभी को बल, बुद्धि एवं विवेक प्रदान किया है। दोस्तों, कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि शरीर का निर्वाह भी कर्म के ऊपर ही निहित है। दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि हाथ के लकीरों में लिखे भाग्य पर विश्वास मत कर बंदे, क्योंकि भाग्य उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। प्रिय श्रोता बंधुओं, इस प्रसंग का मुख्य सार यही है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के द्वारा भाग्य में लिखे लेख को भी परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं इस प्रसंग के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।